मोदी सरकार पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो लोगों से उनकी आजादी छीन रही है, बोलने के अधिकार पर रोक लगा रही है, काम पर रोक लगा रही है, वो लोगों को खुले तौर पर काम करने की आजादी नहीं दे रही है। इन आरोपों के साथ विपक्ष अक्सर सरकार की घेराबंदी करता है, लेकिन अब ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पर ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई है जो सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा करती है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, भारत क्यों खिसका पीछे, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार दावा करती है कि ईज ऑफ डूइंग की रिपोर्ट में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि जब व्यापार के लिए स्वतंत्रता ही नहीं है तो माहौल अच्छा कैसे हो सकता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में देश फिसड्डी साबित हो रहा है। जी हाँ, 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया है। दरअसल देशों में कारोबार के वातावरण के खुलेपन के बारे में कनाडा की एक संस्था ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत भारत 105वें स्थान पर है। पिछले साल देश 19वें स्थान पर था। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर हैं, जबकि चीन 124वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में सरकार के आकार, न्यायिक प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, वैश्विक स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता, वित्त, श्रम और व्यवसाय के विनियमन जैसी कसौटियों पर भारत की स्थिति थोड़ी खराब हुई है। 10 अंक के पैमाने पर सरकार के आकार के मामले में भारत को एक साल पहले 8.22 के मुकाबले 7.16 अंक, कानूनी प्रणाली के मामले में 5.17% की जगह 5.06, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता के मामले में 6.08 की जगह 5.71 और वित्त, श्रम और व्यवसाय के विनियमन के मामले में 6.63 की जगह 6.53 अंक मिले हैं। इसमें अंक 10 के जितना करीब होता है, स्वतंत्रता उसी अनुपात में अधिक मानी जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने की संभावनाएं अगली पीढ़ी के सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खुलेपन पर निर्भर करेंगी। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। जापान को सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां, फ्रांस को 58, रूस को 89 और ब्राजील को 105वां स्थान मिला है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें अफ्रीकी देश कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं। रिपोर्ट में 162 देशों और अधिकार क्षेत्रों में आर्थिक स्वतंत्रता को आंका गया है। इनमें व्यक्तिगत पसंद का स्तर, बाजार में प्रवेश की योग्यता, निजी संपत्ति की सुरक्षा, कानून का शासन समेत अन्य मानकों को देखा जाता है। इसके लिए विभिन्न देशों की नीतियों और संस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। भारत का विश्लेषण कर ही उसे 26 पायदान नीचे खिसकाया गया है। अब सवाल उठता है कि जब देश में व्यापार के लिए स्वतंत्रता ही नहीं है तो अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी।